अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे कई अहबाब ने मुझसे ये सवाल किया कि अगर हम किसी से मुरीद होना चाहें तो उसको पीर कैसा होना चाहिए। नाज़रीन, आप जब किसी से मुरीद बने तो ये चार चीज़ें देखें कि उसके अंदर ये चार चीज़ें हैं या नहीं। अगर उस पीर के अंदर चार चीज़ें पाली जाएं तो उससे आप मुरीद हो जाएं और इंशाअल्लाह आपको फैज़ मिलेगा, आपको रूहानियत हासिल होगी। नंबर एक, आप ये देखें कि उसका सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है या नहीं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंचता। कुछ लोग तो सिर्फ अपने बाप दादाओं की विरासत के गुमान में आकर जानशीन बन बैठते हैं, या उन्हें मुरीदी हासिल होती है, खिलाफत की इजाज़त नहीं मिलती, लेकिन मुरीद बनाना बगैर इजाज़त के शुरू कर देते हैं। या कुछ ऐसे होते हैं जिनका सिलसिला फी नफ्सिही तो सही होता है, लेकिन वो शख्स ऐसा होता है कि उसी के अंदर वो शराइत नहीं पाए जाते, या उस सिलसिले के अंदर कोई एक ऐसा शख्स होता है जो जामे शराइत नहीं होता। तो अब इन तमाम सूरतों में ऐसे शख्स से बैत करना गोया कि ये तो ऐसे ही हो गया जैसा कि बैल से दूध को मांगना या बांझ औरत से बच्चे की उम्मीद रखना। नंबर दो, वो शेख सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, क्योंकि जो बदमज़हब हो उसका सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक तो पहुंचेगा नहीं, बल्कि उसका सिलसिला तो शयातीन तक पहुंचेगा। वो हक की जानिब क्या लेके जाएगा, बल्कि गुमराही की तरफ तुमको ले जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बदमज़हब ऐसे भी हैं जो औलिया इकराम से भी दुश्मनी रखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दुश्मनी रखते हैं, लेकिन लोगों को धोखा देने के लिए, अपने मकर फरेब में फंसाने के लिए पीरी मुरीदी का ढोंग रचाते हैं। खबरदार खबरदार, होशियार, एहतियात एहतियात बरते इस मसले में। शायर कहता है, ए बसा इबलीस आदम रुए हस्त, पस बहर दस्ते नबायत दाद दस्त। बहुत से इबलीस, बहुत सारे शयातीन इंसानी शक्ल में हैं, तो हर हाथ में हाथ नहीं देना चाहिए। दूसरे नंबर पर, नंबर तीन, दो नहीं तीन, आलिम हो। आलिम से मुराद यह है कि वो मसाइल जिनकी उसे जरूरत है उनसे मुकम्मल तौर पर आगाह हो और अकायद अहले सुन्नत से भी वाकिफ हो। कुफ्र व गलालत, इस्लाम और हिदायत के दरमियान मुकम्मल तौर पर फर्क रखने वाला हो, वरना तो फमन लम यारिफ शर्रा फयौमन यक़उ फीही। वरना तो जो शख्स बुराई को ना जाने, जिस शख्स को बुराई का पता ही ना हो कि बुरा क्या है भला क्या है, तो वो एक न एक दिन उस बुराई में मुब्तला हो ही जाता है। सदहा ऐसे अफ़आल और हरकत होते हैं कि इंसान दिन भर में कर बैठता है और उनमें कुफरी हरकत हो जाती हैं और उसे पता भी नहीं चलता। इंसान को अपनी जहालत की वजह से मालूम ही नहीं होता। तो अब अगर जब उसने कुफ्र को कर बैठा, खुदा ना खास्ता, अब उसे पता ही नहीं चला, जब पता ही नहीं चला तो वो तौबा कैसे करेगा। और अगर ये पीर साहब हो, अगर जाहिल इंसान है और उसे बता दिया जाए कि भाई आपसे ये कुफ्र हो गया, तो वो तौबा कर सकता है। लेकिन ये तो पीर साहब ठहरे, अगर इन्हें बताया जाए कि जनाब आपसे ये कुफ्र सरजद हो गया है, आप तौबा कर लीजिए, तो जब ये अपने आप को पीर मान चुके हैं, अपने दिल में अपने आप को बड़ा समझ चुके हैं, तो अब क्या कहते हैं, तौबा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा, वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म। और जब उससे कहा जाए कि भाई अल्लाह से डरो, तो जिद गुनाह पर और ले जाती है, जिद में आकर वो गुनाह और कर बैठता है। और अगर वो मान लो हक परस्त हो, तो ऐसे तो बहुत कम है कि अगर उसे बताया जाए जनाब आपसे गुनाह सरजद हो गया, कुफ्र हो गया आपसे, तो अब उसको करना क्या पड़ेगा,
کلمہ سر میں پڑھنا پڑے گا، نکاح جدید ہوگا، اسی طریقے سے جس سے مرید ہوا تھا، جس سے خلافت لی تھی، یہ سارے کام اب نئے طریقے سے کرنے پڑیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب پیری مریدی ختم، اب جس سے انسان مرید ہوگا، جس سے خلافت لے گا، اسی کے بعد میں اب جب یہ کسی کو مرید بنائے گا تو وہ اپنا آپ کو اور اپنے مریدوں کو اسی کی طرح منسوب کرے گا۔ تو اب ظاہر سی بات یہ کہنا پڑے گا کہ بھئی اب تک جتنے مرید بنے تھے سب کے سب کی مریدی ختم، جتنے لوگوں کو میں نے خلافت دی تھی سب کی خلافت ختم، تو اب کیا پیسہ کمانے کا جو دھندا تھا وہ تو بالکل بند ہی ہو جائے گا۔ لہذا اب کیا کہتے ہیں، یہ قلب جو ہے، دل جو ہے، ایسے لوگوں کا اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو جو سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا، اسی اعتبار سے پیری مریدی ہوتی رہے گی۔ لہذا ان تمام عقائد سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 4، فاسق معلن نہ ہو، یعنی علی الاعلان سب کے سامنے گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو۔ اگر علی الاعلان وہ گناہ کرے گا، اگرچہ اس سے انسان کی مریدی ختم نہیں ہوتی، پیری مریدی، لیکن وجہ یہ ہے کہ جو پیر ہوتا ہے اس کی تعظیم کرنا واجب ہے، اور جو فاسق معلن ہوتا ہے اس کی توہین کرنا واجب ہے۔ جیسا کہ تبیین الحقائق امام زیلعی وغیرہ میں فاسق کے تعلق سے ہے، فی تقدیمہ للامامۃ تعظیمہ، امامت کے لیے اسے آگے بڑھانے میں اس کی تعظیم ہے۔ قد وجب علیہم اہانتہ شرعا، اور شرعی اعتبار سے ان لوگوں کے اوپر اس کی توہین کرنا واجب ہے۔ لہذا جب ہم کسی سے مرید ہوں تو ہم یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر یہ چاروں چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر اس کے اندر یہ چاروں چیزیں موجود ہوں تو ہم اس سے مرید ہو جائیں، اور اگر اس کے اندر ان چاروں چیزوں میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو آپ اس سے مرید نہ ہوں، ورنہ فیض آپ کو نہیں مل سکتا، اور خدا نہ خواستہ وہ بد مذہب ہوا تو ہمارے بھی ایمان کی خیر نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے ہی رنگ میں ڈھل جائیں اور اپنا ایمان برباد کر بیٹھیں۔ السلام علیکم۔